हेलो बच्चों, तो मैं आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल और मैं हूं सीपी सर। तो बच्चों, आजकल हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स देख रहे हैं और फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल पर बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड है। और बच्चों, आज हम लोग इसमें कुछ देखेंगे, तीखे, चटपटे और कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं, लेट्स गो। हाँ, तो बच्चों, आपके सामने ये प्रश्न प्रस्तुत है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोणों पर बिंदु आवेश चित्रानुसार रखे हैं। तो बच्चों, इसमें आपको प्रश्न में चित्र दे रखा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि आवेश रखे हुए हैं बी पर, सी पर और ए पर। आगे कह रहा है कि त्रिभुज के केंद्रक ओ पर प्लस क्यू आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसके त्रिभुज के केंद्रक ओ पर जो है प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, तो इस पर जो टोटल बल लग रहा है यानी परिणामी बल लग रहा है, उसको ज्ञात करना है बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा बच्चों। तो इसके लिए थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर समझते हैं चित्र में। सबसे पहले बच्चों देखिए, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर एक बल लग रहा है F2, जिसको दिखाया गया है चित्र में। तो बच्चों ये प्लस आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये प्रतिकर्षण बल बच्चों इधर की ओर लग रहा है यानी F2। इसी प्रकार से बच्चों प्लस क्यू आवेश, इस प्लस क्यू आवेश पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा F1, जो कि जिसकी डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए एक माइनस क्यू आवेश रखा गया है, तो इसके कारण जो इस पर बल लगेगा वो आकर्षण का लगेगा यानी अपनी ओर, तो यानी F3 ये इधर की ओर होगा। तो बच्चों हमें करना क्या है कि इस पर जो है बिंदु O पर जो प्लस क्यू आवेश रखा है, इस पर परिणामी बल निकालना है कि टोटल कितना बल लग रहा है। तो देखिए बच्चों, सबसे निकालने के लिए यहाँ पर इसका मेन क्या है कि अगर हम इस बल का और इस बल का जो है कि परिणामी निकाल दें यानी घटक कर दें, तो जो बच्चों इसके डायरेक्शन में जाएगा, यानी ये मान लेते हैं इसके डायरेक्शन में हो गया, तो एफ डैश हो गया। ध्यान दीजिए, तो ये एफ डैश हो गया, तो ये वाला बल और इस बल को अगर जोड़ दिया जाए तो बच्चों हमारा टोटल परिणामी बल निकल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखते हुए इसको करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बात यह है कि इसके कारण इस पर जो बल लगेगा, तो हम लोग जो यहाँ पर नियम लगाते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो बच्चों जो R स्क्वायर है ये क्या है, आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। और बच्चों इस दूरी को हम लोग जो है सेंट्रॉइड दूरी कहते हैं, यानी त्रिभुज के केंद्र से उसके शीर्ष तक की दूरी को हम लोग सेंट्रॉइड दूरी यानी कहते हैं। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी इसके केंद्रक से इसके शीर्ष तक की दूरी, ये हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। ये हमें ज्ञात नहीं है, ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैथ की बात करें तो बच्चों त्रिभुज का केंद्र क्या होता है, त्रिभुज के सभी शीर्षों से जो डाली गई मध्यिकाएं हैं, उन मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है वो त्रिभुज का केंद्र कहलाता है। यानी यहाँ से इस पर एक मध्यिका डाली गई, इस भुजा पर देखिए ये वाली भुजा हो गई, इससे इस पर डाला गया ये वाली हो गई, और इससे इस पर डाला गया, तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु आया O, ये हमारा क्या है, त्रिभुज का केंद्रक है। और इस त्रिभुज के केंद्रक से इसके किसी भी शीर्ष की दूरी सब बराबर होगी। तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है बच्चों। सबसे पहली बात, अगर ये दूरी ज्ञात हो जाएगा तो यानी R का मान हमको मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले तो बच्चों ये दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर बच्चों देखिए, हम ये कह सकते हैं कि AOC यानी AOCO और BO, यानी यहां पर हमारा जो है AO बराबर होगा CO के, और ये बराबर होगा बच्चों BO के, यानी BO के। अब बच्चों ये आपको निकालना है कि ये दूरी कैसी होगी। तो दूरी कैसे निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके जो शीर्ष से इस पर जो लंब डाला गया है, तो बच्चों इसके कारण जो है ये पूरी दूरी क्या है, L है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, L/2, यानी ये जो दूरी हो जाएगी, और ये दूरी भी क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दूरी है, तो इसका आधा ये
ठीक है, चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो इसके मध्य बिंदु पर ये लंब डाला गया इसके शीर्ष से। और बच्चों ये दूरी जो है क्या है, ये L है, ये L है, ये L है, समबाहु त्रिभुज है, तो जिससे मान लेते हैं कि ये दूरी भी आपकी L है और ये दूरी भी L है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको समझने के लिए एक और डायग्राम देख लेते हैं। तो जैसे ये है बच्चों, ठीक है, अब बच्चों ये दूरी L जो 2 है यहाँ से यहाँ तक, और ये दूरी आपकी क्या है, L है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो हमें ये वाली दूरी निकल जाएगी, ये वाली दूरी निकल जाएगी। जैसे मान लेते हैं ये B है, ये आपका A है, ये आपका C है। ध्यान समझो बच्चों, कितना भी समय लगेगा मगर आराम से चलेंगे। तो ये, और यहाँ पर मान लेते हैं ये D है, तो बच्चों BD की दूरी निकल जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा दें तो ये BD बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटा देंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस इसका वर्ग, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर अपान 4। अब इसको बच्चों हल अगर कर लें तो यहाँ पर देखिए इसको LCM में 4 ले लें, ये हो जाएगा 4L स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा L स्क्वायर, तो बच्चों ये हो जाएगा रूट में 3L स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर L स्क्वायर का रूट निकल जाएगा और 4 का निकल जाएगा, तो बच्चों इसको हम लोग लिख देंगे L बाई 2 और रूट 3 ऊपर रह जाएगा, इस तरीके से बच्चों। तो ये तो बच्चों हमको BD तक की दूरी आ गई। अब बच्चों करते क्या है कि सेंट्रॉइड दूरी को निकालने के लिए जो हम इसके शीर्ष से लंब तक की जो दूरी निकाले हैं, यानी BD दूरी, जो हम लोग BD दूरी निकाले हैं बच्चों, इसका 2/3 भाग करते हैं, हमेशा नियम होता है। यानी हम कर सकते हैं किसी शीर्ष से उसके किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके आधार पर डाले गए लंब का यानी उसके डाले गए लंब का 2/3 भाग जो होता है वो सेंट्रॉइड दूरी होता है। तो बच्चों इसको 2/3 करने से पहले देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। रूट 3 से ऊपर नीचे अगर गुणा कर देंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, तो ये बच्चों आपका हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये L हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2√3। तो बच्चों अब हमारे पास ये आ गया 3L बाई 2√3, ये आ गया बच्चों। अब बच्चों इसका 2/3 करना है तो 2/3 कर दीजिए। देखिए 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा L बाई रूट 3। तो बच्चों यही जो है ये वैल्यू है आपकी A से O तक की, C से O तक की और B से O तक की, यानी L बाई रूट 3। तो बच्चों ये दूरी जो आई ये आ गई आपकी L बाई रूट 3, ये आ गई, ये हमारी दूरी आ गई जो कि हमें चाहिए थी। ठीक है बच्चों, जो कि हमें चाहिए थी। अब बच्चों यहाँ पर ये तो हमने निकाल लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों F1 निकालते हैं, तो यानी हम सीधे सीधे F1 बराबर लिख सकते हैं, या फिर लिखें बिंदु A पर रखे आवेश Q के कारण O पर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, बिंदु A पर रखे आवेश प्लस Q के कारण बिंदु O पर रखे प्लस Q आवेश पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल। अब मैंने एक लिख के दिखा दिया है, बाकी हम लोग कर लेंगे। तो F1, तो बच्चों F1 क्या निकालेंगे यहाँ पर, तो F1 हमारा हो जाएगा वही कूलॉम नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो बच्चों Q है और Q2 ये है, तो ये हो जाएगा Q और बच्चों R स्क्वायर। तो R हमारा क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगा, तो बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर और इसका स्क्वायर बच्चों 3 हो जाएगा, रूट हट जाता है, तो L स्क्वायर बाई 3। तो बच्चों समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कौन सा प्रतिकर्षण बल है बच्चों,
तो यहां पर अगर इसकी दिशा की बात करें बच्चों तो ए से ओ की ओर होगी, यानी ए ओ दिशा में, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसी तरीके से F2 भी होगा, तो यही चीज जितना लिखा गया है यहां पर इसी तरीके से लिखेंगे कि बिंदु C पर रखे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु O पर रखे प्लस Q आवेश पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल, ये दोनों प्लस हैं, तो ये क्या होगा, ये भी प्रतिकर्षण बल होगा। तो ये मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं केवल F2 बराबर लिख दे रहा हूं, यहां पर समय का बचत हो जाएगा। F2 बराबर, तो F2 बराबर बच्चों ये इसी तरीके से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये तो आपका यही होगा Q और अपान दूरी बच्चों की सबकी सेम है, तो इसका भी हो जाएगा L²/3, और इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो हम इसको CO दिशा में लिख सकते हैं, यानी CO दिशा ये लिख सकते हैं। हाँ, ये बच्चों कैसा है, प्रतिकर्षण बल, ये जरूर लिख दें, प्रतिकर्षण बल है ये कैसा है, ये भी लिख दें यहीं पर, प्रतिकर्षण बल। अब बच्चों हमें F3 ज्ञात करना होगा, तो हम F3 को ज्ञात करेंगे। तो F3 देखिए क्या हो रहा है, -Q के कारण इस पर एक बल लग रहा है, परंतु ये आकर्षण लग रहा है, क्योंकि ये -Q है तो इसकी दिशा में लग रहा है। तो हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने प्रतिकर्षण लिखा है बस यहाँ पर आकर्षण कर देंगे, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं F3 बराबर, तो बच्चों ये भी उतना ही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान L²/3, सेम वही होगा बच्चों, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको 3 मान सकते हैं, यहाँ पर आकर्षण बल हो जाएगा, तो ये जो है आपका इस दिशा में, तो आकर्षण बल यानी इसके कारण इधर हो जाएगा, तो ये आकर्षण बल लिख देते हैं बच्चों, आकर्षण बल। ठीक, आकर्षण बल हो गया। अब बच्चों देखो कि F3 जिस डायरेक्शन में है, इन दोनों का जो परिणामी होगा F डैश, उन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे बच्चों लिखें F1 व F2 का परिणामी F डैश। अब बच्चों F डैश, तो बच्चों ध्यान दीजिए कि अगर हमें परिणामी निकालना है इसका, तो सीधी सी बात है बच्चों, जैसे अगर ये है और इन दोनों का परिणामी निकालना है, मान लेते हैं हमारे पास F1 है और ये F2 है और ये हमारा F डैश है। ठीक है बच्चों, तो इसका परिणामी निकालने के लिए बच्चों बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं करना, एक सूत्र है F डैश बराबर, बच्चों इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, यानी इन दोनों के बीच का जो कोण होगा बच्चों थीटा, ये दोनों के बीच का जो कोण होगा वो लगा देंगे, तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो बच्चों F डैश बराबर, तो यहाँ पर, अब यहाँ पर बच्चों हम पहले तो इसको लगा देते हैं F1² प्लस F2² और प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ये लगा देंगे बच्चों। साथ ही साथ में बच्चों माना यहाँ पर आप देखें बच्चों कि F1 जो है F1 और F2 ये है तो तीनों सेम, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं माना F1 बराबर F2 बराबर F, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों को F1 बराबर F2 बराबर F मान लेते हैं, माना हमने लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पर मान तो हम यहाँ पर रखेंगे, मतलब इसको हल करेंगे, साथ ही साथ में हमें थीटा भी पता होना चाहिए। तो बच्चों ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है यहाँ पर ये देखना होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एंगल कितने का होगा, ये 120 का होगा। कैसे होगा, बात तो ये है। तो बच्चों ये समबाहु त्रिभुज है और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में सभी कोण कितने होता है, 60 डिग्री का होता है। तो यानी अगर ये 60 डिग्री का है बच्चों, तो चूंकि ये इस कोण का अर्धक कर रहा है, यानी इस पर लंब डाला गया है, तो बच्चों ये कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। ये भी आपका 30 डिग्री का होगा बच्चों, ये आपका 90 डिग्री का हो गया। तो सॉरी ये 60 और ये पूरा 60, ये मतलब ये हो गया बच्चों। तो यहाँ पर आप देखें कि ये वाला जो एंगल होगा इस तरीके से बच्चों,
यहाँ पर, तो ये देखें इस तरीके से ये आपका 60 होगा और ये भी 60 होगा। ठीक है, यहाँ पर आप बच्चों देखें कि इस तरीके से ये अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, 90 3 120 120 और ये 60, ये पूरा तो 60 है, ये 60 है। ठीक है, तो ये आपका बच्चों जो एंगल आएगा ये आपका कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो इस पे भी लंब है। तो बच्चों ये 30 डिग्री का हुआ, ये 60 है तो ये है, और ये आपका लंब है ये 90 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा 90 और 30 120 और 120 और ये 60, तो बच्चों ये 60 डिग्री का होगा। ठीक, ये 60 डिग्री का, और जैसे ये सिद्ध किए हैं तो वैसे ये भी होगा, यानी कुल ये कोण कितना होगा, 120 का होगा। तो बच्चों अब यहाँ पर वैल्यू हम लोग रख देते हैं एफ डैश बराबर, और साथ ही साथ में बच्चों हम ये भी रखेंगे, तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका F1 स्क्वायर, पहले वैल्यू रख देते हैं F2 स्क्वायर प्लस, और बच्चों काश 120 अंश का मान कितना होता है, काश 120 अंश का मान होता है -1/2, तो बच्चों ये हो जाएगा 2F1 F2 और ये हो जाएगा -1/2 थीटा का मान। अब बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू अगर रख दें, F रख दें, तो ये क्या हो जाएगा F डैश बराबर ये क्या हो जाएगा बच्चों F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर और प्लस, तो बच्चों यहाँ पे देखिए माइनस इसको अगर हम आगे करें, गुणा है ये, तो ये हो जाएगा माइनस और 2F स्क्वायर और इंटू 1/2 ये हो जाएगा। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा F 2F स्क्वायर। ठीक है, और ये 2 से इसको काट देंगे, दोनों पद गुणा में है, तो ये F स्क्वायर यानी 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर कितना बचेगा F स्क्वायर, तो यानी ये हो जाएगा अंडर रूट F स्क्वायर बराबर F, ये हो जाएगा F। अब बच्चों हमें परिणामी जोड़ना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिंदु O पर परिणामी बल, तो बिंदु O पर परिणामी बल, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों बिंदु O पर रखे, ये भी लिख सकते हैं रखे प्लस Q आवेश पर परिणामी बल। तो बच्चों इस पर परिणामी बल अगर निकालें तो क्या काम करना होगा, हमें इन दोनों को जोड़ना होगा, तो हम लोग लिखेंगे F3 प्लस F डैश, और बच्चों F डैश बराबर क्या आया है, F आया है। ठीक है, F आया है, तो यहाँ पे ये लिख देंगे या F3 प्लस F। ठीक है, अब बच्चों F3 का वैल्यू तो हम लोग ये रख देंगे। ठीक है, तो रख देते हैं, तो एक काम करें बच्चों, चलिए मैं यहीं रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q अपान ये कितना था F3 का L स्क्वायर बाई 3 और प्लस, तो बच्चों F क्या है, F1 F2 बराबर F है, तो दोनों में से आप देखें दोनों वैल्यू सेम है, तो कोई एक रख देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान और L स्क्वायर बाई 3, ये हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों करना क्या है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है तो जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, बस इन दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q अपान L स्क्वायर बाई 3। एक मिनट बच्चों, साउंड हो रहा है थोड़ा। हाँ बच्चों, साउंड होता है तो थोड़ा बंद करना पड़ता है। तो बच्चों आपके सामने देखिए ये हो गया, हमने इसको केवल जोड़ दिया है तो ये 2 हो जाएगा, 2 आगे हमने गुणा कर दिया। अब इसी को बच्चों थोड़ा सा सही करके इसको लिखा जाए, तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी जगह बची है, यहाँ लिख देता हूँ। तो बच्चों ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 इसके ऊपर चला गया। ठीक है, और पाई एप्सिलॉन नॉट है, और साथ ही साथ में बच्चों देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं L स्क्वायर बाई 3 है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3Q और अपान L स्क्वायर हो जाएगा।
अब बच्चों 2 से इसको काट दिया जाए, 2 दूनी 4 और 3 को इसके साथ लिख दिया जाए तो 3/2। हालांकि आप इतना भी छोड़ सकते हैं, यही हल हो गया यहाँ पर, मगर इसको थोड़ा सा हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये 3/2 हो गया और ये हो जाएगा 1/, इसके बटे में 1 है तो 1/πε0। और बच्चों ये हमने 3 आगे ले लिया था और तो ये हो जाएगा आपका QQ/L²। तो बच्चों ये परिणामी बल आपका आएगा, ये आपका परिणामी बल आ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये आंसर है, आंसर यही है, मगर इसको थोड़ा सा हमने इस तरीके से लिख दिया। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका सॉल्व होता है। तो मेरे ख्याल से इसको आप में छोटी छोटी जो बातें हैं मैंने सारी चीज समझाई है आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिख के हमें बताएं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि वीडियो लगातार का सिलसिला जारी है, लगातार आपको वीडियो मिल रही है, इसलिए बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो लगातार मिलती रहे। और दूसरी बात बच्चों, जो बच्चे फिजिक्स की क्लासेस कोचिंग करना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं हमसे, वो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर लें 8005009082। नाम आप मेरा जान ही रहे हैं, इस नंबर पर हमको संपर्क कर लें। ये मेरा व्हाट्सअप कॉल भी है और मोबाइल नंबर भी है, मैं इस पर बताऊंगा आपको कहाँ पढ़ना है। तो जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं, ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं, ये तो चल ही रही है, तो वो हमें इस नंबर पर संपर्क कर लें। ठीक बच्चों? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए अगला प्रश्न आपका ये है, भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों पर आवेश क्यों रखा गया है? बच्चों बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाले बल को बताना है। तो बच्चों इसमें देखिए चित्र नहीं है, चित्र हम लोग खुद बनाएंगे। तो बच्चों एक वर्ग बना लेते हैं इस तरीके से, देखिए एक वर्ग बना लेते हैं। अब बच्चों वो कह रहा है कि सभी कोनों पर आवेश रखा हुआ है, डी पर टोटल आवेश निकालना है। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये आपका जो है डी बिंदु है, ये वाला बिंदु डी है, ठीक है। और बच्चों ये वाला बिंदु मान लेते हैं ए है, तो ये बी मान लेते हैं और ये हमारा सी है। इन सभी पर बच्चों आवेश रखा हुआ है क्यू, इस पर भी आवेश क्यू, इस पर भी आवेश क्यू, ठीक है, और इस पर भी आवेश क्यू है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्यों लिखता हूँ बताता हूँ। तो बच्चों इस आवेश के कारण, इस 3 कोनों के आवेश के कारण इस पर एक बल लगेगा, ठीक है। तो बच्चों इस आवेश के कारण इस पर एक बल लग रहा है ऐसे, ठीक है। तो हम इसको CD या DC दे सकते हैं, इसके कारण इस पर बल लग रहा है बच्चों, तो इसको हम FDC लिख सकते हैं, FDC। इसका मतलब ये होता है कि इसके कारण इस पर बल, इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है, या हम इसको सीधे सीधे F1 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, F1 दे देते हैं बच्चों। और बच्चों इस आवेश के कारण इस पर एक बल लग रहा है, जिसका डायरेक्शन ये है, देखिए प्रतिकर्षण बल लग रहा है बच्चों, इसकी दिशा ऐसे हो गई, इसकी दिशा ऐसे हो गई, इतना समझ में आ रहा होगा। ये हमारा F2 हो गया बच्चों, F2 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो इसको FDA लिख सकते हैं। अब बच्चों इस आवेश के कारण इस पर एक बल लग रहा है जो कि सीधे ये ऐसे होगा और इसका ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये बल मान लेते हैं आपका F3 लग रहा है। अब बच्चों चूंकि देखिए क्या है, वर्ग है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो बच्चों ये ए भुजा है, ये ए भुजा है, ये ए भुजा है, ये ए भुजा है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसका निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, इसका a√2 हो जाएगा बच्चों। ये तो आप निकाल सकते हैं, इसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, इस वाले त्रिभुज में एस में लगा दीजिए, a√2 आ जाएगा। भाई इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी a² + a², 2a², उसका करनी कर दीजिए, तो 2a² का a√2 आ जाएगा। तो यहाँ तक की ये दूरी निकल गई, ये वाली दूरी निकल गई, मतलब ये दूरी दिया हुआ है। अब बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे। मान लेते हैं कि F1 और F2 का परिणामी हमारा इसी डायरेक्शन में, ये जो है हमारा आ गया F', ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर F1
व F2 का परिणामी, ये इसका परिणामी हो जाएगा बच्चों। अब आपको वही काम करना है बच्चों कि एफ डैश और F3 को जोड़ देंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, बिंदु डी पर परिणामी बल निकल जाएगा। और यही पूछ रहा है कि बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करिए, तो इस पर जो बल लग रहा है वो हमें निकल जाएगा। अब बच्चों तो इसमें फार्मूला देखिए, अगर हमें एफ डैश निकालना होगा तो एफ डैश बराबर क्या कर लेंगे, वही जो मैंने आपको फार्मूला बताया है बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। और बच्चों थीटा यानी इसके और इसके बीच का ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो कॉस 90 डिग्री रख देंगे। तो अब आप काम कर लेते हैं बच्चों कि जो है आप F1 निकाल लेते हैं। अब मैं लिखूंगा नहीं बच्चों, हम डायरेक्ट करते हैं इसमें। तो सीधे सीधे देखिए F1 बराबर, सीधे सीधे मैं लिखूं F1 बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और तो बच्चों ये देखिए Q आवेश है, ये भी Q है, तो Q1 Q2 यानी ये हो जाएगा Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। तो बच्चों इसकी दूरी कितनी होगी, A होगी, तो इसको हम लोग A स्क्वायर कर लेंगे। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, इसमें सारे प्रतिकर्षण बल है बच्चों। अब बच्चों F2 निकाल लेते हैं इसी तरीके से, F2 तो F2 निकालते हैं तो इसके कारण इस पर होगा, तो सेम वही चीज़ आ जाएगा बच्चों, इसमें कोई इसमें अलग नहीं आएगा, क्योंकि वही चीज़ है एप्सिलॉन नॉट और Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 हो गया। परंतु F3 अलग आएगा बच्चों। F3 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, F3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q स्क्वायर, परंतु ये दूरी बच्चों क्या है, A√2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये A हो जाएगा यानी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2A स्क्वायर और ये हो जाएगा 3, समीकरण नंबर। अब बच्चों F1 F2 देखिए दोनों बराबर हैं, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं माना F1 बराबर F2 बराबर F। तो बच्चों इसमें पहले हम लोग लिख दें F डैश बराबर, तो देखिए F डैश हमें निकालना है यही चीज़, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट। और अब बच्चों हम लोग सीधे सीधे F लिख सकते हैं, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर F2 की जगह वही हो जाएगा, प्लस F1 F2 F 2F स्क्वायर कास 90 डिग्री। कास 90 डिग्री का मान कितना होता है बच्चा, 0, तो 0 होता है, इसको रख दें, तो F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू 0। तो बच्चों ये पद शून्य हो गया। F स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2F स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट में 2F स्क्वायर। तो बच्चों F स्क्वायर का तो बाहर कर लेंगे और 2 अंदर रह जाएगा, यानी हो जाएगा बराबर F√2। तो बच्चों यहाँ पर F√2 और F हमारा जो है F1 बराबर F2 है, तो यानी अब हमको F3 और F को जोड़ देना है। तो बिंदु D पर, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बिंदु D पर परिणामी बल, तो क्या हो जाएगा बच्चों, F3 प्लस F डैश या F3 प्लस F, और F की वैल्यू कोई एक हम लोग इसमें रख लेंगे, तो रख लेते हैं बच्चों। तो यही हम करते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों, F3 का वैल्यू कौन सा रखेंगे, ये रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/2A स्क्वायर प्लस, और F कोई एक उठा के रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम लोग Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर ये कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ बच्चों एक चीज़ और है, यहाँ पर √2 ये देखिए यहाँ पर F डैश हमने लिखा है बच्चों, और F डैश की वैल्यू आएगी F√2, तो F√2
तो f तो हमने रख दिया ये, और √2 ये है, ये छूट रहा था। अब बच्चों इसमें कॉमन क्या लेंगे, q स्क्वायर अपान a स्क्वायर है, q अपान a स्क्वायर है और 1/4πε0 है। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लें, ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 और q स्क्वायर अपान a स्क्वायर, ठीक, q स्क्वायर अपान a स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ क्या बच जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से देखिए ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो बच्चों यही परिणामी बल आएगा, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ये परिणामी बल आएगा इतना। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ये 2 न्यूमेरिकल आपने आज देखे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी में आए हुए क्वेश्चन है और अदरवाइज भी आए हैं, यूपी बोर्ड में भी क्वेश्चन आए हैं। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन की अभी और भी एक कड़ी लेकर और आऊँगा, जिसमें और आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड, कुछ आंकिक वैल्यू, ये हमने कुछ इस तरीके से देखे हैं, जिसमें हम अगले में हम लोग गणना पर सवाल देखेंगे, जहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यूओं को। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें बच्चों, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कितना अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात बच्चों कि ये मेरा चैनल जो है कि ये तो लगातार चल ही रहा है, मगर जिन बच्चों को अगर ऑफलाइन कोचिंग लेनी है, ऑफलाइन क्लास पढ़नी है मुझसे, तो मेरे इस नंबर पर संपर्क कर लें। जैसे कि मैंने अभी फिर बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे इस नंबर पर संपर्क कर लें, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और मेरा मोबाइल नंबर है, तो इस पर संपर्क कर लें और मुझसे पता करके, टाइम पता करके उस पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए धन्यवाद।